हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या चीज़ होती है। तो जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा होगा, देखो गुणन का मतलब होता है गुणा और खंड का मतलब होता है एक छोटा सा भाग या एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, तो मतलब जैसे ये संख्या है, इसका हमें गुणनखंड निकालना है तो इसके हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करने का मतलब छोटी छोटी संख्याएं हम लिखेंगे जिनको गुणा करके ये वाली संख्या आई। अब देखो वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक होता है, एक हर संख्या का गुणनखंड होता है। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है कि एक हर संख्या का गुणनखंड होगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हर किसी संख्या का गुणनखंड होगा 1। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि खुद वह संख्या भी खुद की गुणनखंड होती है। ठीक है, जैसे 24 है तो 24 ही 24 का गुणनखंड होगा। अब कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो गुणनखंड का सिंपल मतलब आपको ये समझना है कि 24 से छोटे मुझे ऐसे नंबर देखने हैं जिनका भाग 24 में पूरी पूरी बार जाए। अब पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बोली कि एक हर किसी संख्या का गुणनखंड होगा। अब देखो एक का भाग अगर मैं 24 में करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। कितना होगा, यहाँ पे होगा 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0। फिर 4 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा कितना, 4। तो देखो शेषफल कितना आ रहा है, 0 शेषफल आ रहा है। शेषफल 0 आने का मतलब एक का भाग 24 में पूरी पूरी बार जाएगा। तो एक गुणनखंड हो गया हमारे पास 24 का 1। ठीक है, पहली चीज़ ये मैंने बोली। दूसरी चीज़ ये मैंने बोली कि खुद वह संख्या भी खुद के गुणनखंड होगी, मतलब 24 भी 24 का गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड होने का मतलब क्या है, 24 का 24 में भाग करेंगे तो पूरी पूरी बार जाना चाहिए। तो देखो जाएगा 24 गुणा 1 करेंगे तो 24 का 24 होगा, यहाँ पे हो जाएगा शेषफल 0। तो देखो 24 का भाग भी 24 में पूरी पूरी बार जा रहा है ना, तो अगली संख्या हो जाएगी 24। ठीक है, अब एक के बाद 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 का भाग अगर मैं 24 में करता हूँ तो जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो जाएगा कितनी बार, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 2, फिर यहाँ पे 0, फिर 4 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 4, यहाँ पे देखो 0। तो इसका मतलब 24 का एक गुणनखंड 2 भी हो गया, फिर 3 भी होगा, फिर 4 भी होगा, फिर यहाँ पे 6 भी होगा, फिर 8 भी होगा, फिर 12 भी होगा और लास्ट में 24 तो है ही। ठीक है, तो ये सारे इसके गुणनखंड होगी। देखो एक तरीका तो ये है कि ऐसे भाग करके देख लो, पहले 1 का भाग करो, 1 और 24 का भाग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे बोला है ना, तो ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। चाहे वो 24 संख्या की बात हो रही है, चाहे 15 की बात हो रही है, तो हर किसी संख्या में ये दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी कि पहले एक हर संख्या का गुणनखंड होगा और दूसरा खुद वह संख्या भी खुद की गुणनखंड होती है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता लग गया कि इसका गुणनखंड एक तो 1 होगा, एक 24 हो गया। 2 गुणनखंड हमने निकाल दिए। अब अगर मुझे और गुणनखंड निकालने हैं तो पहली चीज़ ये कर दो, ये दोनों हमें पता है ना, तो इनको आपस में गुणा कर दो। तो 1 गुणा 24 करेंगे तो यहाँ से हमें 24 मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि देखो अगर मैं 2 को 24 से भाग कर दूँ तो कितना मिलता है, 12 मिलता है। या 2 में मैं क्या गुणा कर दूँ जिससे कि मुझे 24 मिले। तो देखो 2 में अगर मैं 12 का गुणा करता हूँ, 12 गुणा 2 कितना होता है, 24। ठीक है, वैसे 3 गुणा, अगर मैं 3 गुणा 8 करता हूँ तो 8 तिया भी कितना होता है, 24। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 24। फिर अगली संख्या होगी यहाँ पे 4 गुणा 6, तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ से भी देखो 24 मिल रहा है। अब देखो अगली संख्या 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 6 का भाग जाएगा। तो अगर मैं 6 गुणा, अगली संख्या क्या होगी, 4 होगी, 6 चौको कितना होता है, 24 ही होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये संख्या रिपीट हो रही है ना यहाँ पे। देखो 4 गुणा 6 लिखो या 6 गुणा 4 लिखो, एक ही बात है। तो हमें संख्याएं केवल यहीं तक लिखनी है, इससे आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं तक जाएंगे। अब देखो ये इनके गुणनखंड हो गए, आपको दिख रहा होगा। गुणन का मतलब मैंने बोला था गुणा करना और खंड का मतलब होगा भाग। तो यहाँ पे हम इनको गुणा कर रहे हैं और इनके भाग हो गए। ये इसका भाग हो गया एक, ये इसका, वैसे ये सब इसके भाग हो गए। अब देखो इसके टोटल कौन कौन से गुणनखंड आ रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा 24 के गुणनखंड। तो देखो 24 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 1, ठीक है, उसके बाद होगा 2, ठीक है, सीक्वेंस में लिखना है, उसके बाद होगा 3, ठीक है, उसके बाद होगा 4, ठीक है, उसके बाद होगा 6 भी इसमें आ रहा है, ठीक है, उसके बाद होगा 8 भी आ रहा है, उसके बाद होगा 12 भी इसमें आ रहा है, उसके बाद होगा 24। तो ये नंबर ही ऐसे हैं जो 24 के गुणनखंड हैं। अब यहाँ पे देखो सारे नंबर आ रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके गुणनखंड हो गए। देखो यहाँ से भी वही चीज़ हमने निकाली थी, 1 2 3 4 6 8
12 और 24 वही चीज़ आ रही है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, देखो एग्ज़ाम में सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें मैंने आपको सारी समझाने के लिए बोली हैं, ये सब चीज़ें मैंने समझाने के लिए बोली हैं, तो इनको आपको ऐसे नहीं लिखना है। केवल क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और यहाँ पे लास्ट में लिख देना 24 के गुणनखंड ये वाले हो जाएंगे, ठीक। पहले का आंसर आ गया। वैसे ही देखो अगर मुझे 15 के गुणनखंड निकालने हैं तो 15 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, देखो एक तो होगा 1 गुणा 15, क्योंकि मैंने बोला ना कि एक और खुद वो संख्या ही हमेशा ही उस संख्या के गुणनखंड होंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो देखो एक हो गया एक हो गया 15, तो उन दोनों को आपस में गुणा कर दो। जैसे यहाँ पे 1 और 24 था तो पहले हमने उनको आपस में गुणा किया। उसके बाद देखो 2, एक के बाद 2 आता है तो 2 का भाग इसमें नहीं जाता है, 2 को नहीं लेंगे। अब देखो 3 का भाग इसमें जाता है, कितनी बार जाएगा, 3 गुणा 5 करेंगे तो 5 दिए कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ से भी 15, तो ये में हमारा बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी 15, यहाँ से भी 15। अब देखो 4 का भाग भी इसमें नहीं जाता है, फिर 5 का भाग जाएगा, तो 5 गुणा 3 करेंगे तब भी हमें 15 मिलेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, क्योंकि 3 गुणा 5 लिखो या 5 गुणा 3 लिखो एक ही बात है। तो अब हम यहाँ से आगे नहीं लेंगे, मतलब केवल इतने नंबर ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 15 के गुणनखंड। तो देखो 15 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 ये हो जाएंगे। तो पहला है 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 15। अब देखो भाग करके देख लो, जैसे 1 का भाग अगर मैं 15 में करता हूँ तो पूरी बार जाएगा, वैसे ही 3 का भाग अगर 15 में करते हैं तब भी पूरी बार जाएगा, और 5 का भाग अगर 15 में करते हैं तब भी पूरी बार जाएगा। तो ये इनके गुणनखंड लिखने का तरीका है। देखो 15 के हो गए। अगली संख्या आ रही है हमारे पास 21, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे सी पार्ट में लिख देता हूँ, अगर 21 के गुणनखंड निकालने हैं तो पहला तो 1 और 21, मतलब 1 और खुद वो संख्या तो होगा ही होगा। अब देखो 2 का भाग इसमें नहीं जाता है, 3 का भाग इसमें चले जाएगा, कितनी बार, 3 गुणा 7 करेंगे तो 7 ये कितना होता है 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद 4 का भाग भी इसमें नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है, 6 का भी नहीं जाता है, फिर 7 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा 3, ये भी होता है 21। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे 3 गुणा 7 लिखो या 7 गुणा 3 लिखो एक ही बात है। तो देखो ये चीज़ यहाँ से रिपीट हो रही है ना, तो इससे आगे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं पे छोड़ देंगे, यही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 के गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 के गुणनखंड, तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 3 के बाद 7 आएगा, और एक हो जाएगा 21। तो ये 4 21 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी इसमें देखो और कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं, देखो इसमें डी पार्ट हमें दिया है 27। अब 27 के हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो पहला गुणनखंड तो होगा 1 गुणा 27, ठीक है, क्योंकि ये जो संख्या है एक और खुद वो संख्या हर किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, कितनी बार, 9 गुणा 3, 9 3 कितना होता है 27, ठीक है। उसके बाद देखो 4 का भाग भी नहीं जाएगा इसमें, 5 का भाग भी नहीं जाएगा, फिर 6 का भाग भी नहीं जाएगा, 7 का भाग भी नहीं जाएगा, 8 का भाग भी नहीं जाएगा, 9 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणा 3, तो 9 3 कितना होता है 27। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो 3 गुणा 9 लिखो या 9 गुणा 3 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम इसके आगे नहीं लेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो 27 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, वो होंगे हमारे पास पहली संख्या है 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 9, और लास्ट वाली संख्या है 27। तो ये हो जाएंगे हमारे 27 के गुणनखंड, ठीक है। वैसे ही आपको दिख रहा होगा 12 के हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, एक तो हो जाएगा 1 गुणा 12, ठीक है, पहली संख्या तो ये होगी। उसके बाद देखो 2 का भाग इसमें जाता है, कितनी बार जाएगा, 2 गुणा 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। फिर 3 का भाग भी जाता है, तो 3 गुणा 4 करेंगे तो 3 चौको 12। उसके बाद 5 का भाग नहीं जाता है, फिर 6 का भाग जाता है, तो 6 गुणा 2 करेंगे तब भी हमारे पास 12 आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि 2 गुणा 6 लिखो या 6 गुणा 2 लिखो एक ही बात है। तो यहाँ से ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, दोबारा आ रही हैं, तो इसका मतलब इसको यहाँ से आगे नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 के गुणनखंड। तो देखो 12 के गुणनखंड क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, एक तो आ रहा है 1, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 4, एक आ रहा है 6, एक आ रहा है 12। तो ये सारे नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा 18 का, तो 18 का आप खुद ही निकाल सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एच वाला पार्ट में आपको बता देता हूँ 23। अब 23 के हमें गुणनखंड निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखो अभाज्य संख्या जो होती है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक होती है 1 और दूसरी होती है खुद वो संख्या, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 23 एक अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक तो होगा 1 और एक होगा 23,
बस ये दोनों गुणनखंड ही होंगे। अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहले मैं बता देता हूँ। देखो अभाज्य संख्याएं एक एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। देखो अभाज्य संख्याएं के पहला डेफिनेशन यही है कि इसके दो गुणनखंड होने चाहिए। अब एक का तो एक ही गुणनखंड है जो कि एक है। देखो इसके दो गुणनखंड तो नहीं है ना, तो एक का कोई भी गुणनखंड मतलब एक गुणनखंड है केवल, दो गुणनखंड नहीं है, मतलब एक एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो अभाज्य संख्या होती है ना वो दो से शुरू होती है। 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। तो ये संख्याएं ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये के केवल दो ही गुणनखंड होंगे। दो गुणनखंड जैसे दो के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, एक तो एक और एक खुद व संख्या मतलब दो। तीन के केवल दो गुणनखंड होंगे, एक तो एक और दूसरा खुद व संख्या मतलब तीन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो हमने ये वाला पार्ट भी कर दिया। बाकी अगर मुझे 36 के गुणनखंड निकालने हैं तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो मुझे 36 के गुणनखंड निकालने हैं। पार्ट कौन सा है, ये पार्ट आई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई। अब देखो 36 के गुणनखंड पहला तो ये होगा 1 गुणा 36, क्योंकि ये दोनों संख्याएं हर किसी के मतलब एक और खुद व संख्या हर किसी के गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 36। फिर 2 का भाग इसमें जाएगा तो कितनी बार, 18 दूनी 36 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36, ठीक है। फिर देखो 3 का भाग भी जाएगा कितना, 12 गुणा 3, 12 तिया 36 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36, ठीक है। अब 6 का भाग भी जाएगा 6 गुणा 6, 6 छक्का 36। फिर 7 का भाग नहीं जाएगा, 8 का भाग भी नहीं जाएगा, 9 का भाग जाएगा, कितना हो जाएगा 9 गुणा 4, 9 चौको कितना होता है 36, ठीक है। अब देखो अगली संख्या क्या है, बाकी और संख्या देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा छोड़ दिया था, यहाँ पे 4 का भी होगा, 4 गुणा 9 करेंगे तो 9 चौको कितना होता है 36, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी ये चीज़ें देखो दोबारा रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब इससे आगे लेने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं तक लेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुणनखंड। तो गुणनखंड हो रही है 36 के कौन कौन से, यहाँ पे हो गया एक तो एक, फिर एक 2, फिर एक 3, फिर एक 4, 4 भी होगा, ठीक है। फिर एक होगा, 5 नहीं होगा, फिर 6 होगा, 7 नहीं होगा, फिर 8 8 होगा क्या, 8 इसमें नहीं आ रहा है। देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, फिर 6 आ गया, 6 के बाद आएगा 4, 4 भी आ गया, फिर आएगा 9। तो देखो 9 नहीं आया तो 9, फिर उसके बाद 12, उसके बाद 18 और लास्ट में 36। तो देखो 36 के इतने सारे गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो गुणनखंड निकालने आपको आने चाहिए, और तरीका मैंने आपको बता दिया कि ऐसे गुणनखंड निकालने का तरीका होता है, ठीक है। या तो ऐसे निकाल सकते हैं या भाग भी कर सकते हैं। पहले 1 का भाग करेंगे 36 में, फिर 2 का भाग करेंगे 36 में, फिर 3 का भाग करेंगे 36 में, फिर 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे करते जाएंगे, तो तब भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब देखो गुणनखंड अलग चीज़ होती है और गुणज अलग चीज़ होता है। जैसे गुणनखंड में तो छोटी संख्या आ रही थी, अब गुणज में आपको केवल ये ध्यान रखना है कि पहाड़े, बस पहाड़े का मतलब ये है कि देख जैसे ये जो संख्याएं हैं इसमें प्रथम 5 गुणज निकालने हैं ना, जैसे 5 है। अब 5 के पहाड़े में पहले 5 नंबर कौन कौन से आते हैं, बस वही हमारे गुणज हो जाएंगे। तो गुणज लिखो या पहाड़ी लिखो, बात एक ही है। ये सिंपल सी भाषा में आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि गुणज का मतलब होता है पहाड़े। अब देखो आपको दिख रहा होगा पहले यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 के पहाड़े में पहले आता है 5 गुणा 1 करेंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 तिये 15, फिर 5 चौको कितना होगा 20, फिर 5 पंजे कितना होगा 25। तो प्रथम 5 ही निकालने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो बस यही हमारे क्या हो जाएंगे 5 के गुणज। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के गुणज, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ये देखना है कि 5 के पहाड़े में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। वैसे ही सेम टू सेम देखो 8 के गुणज निकालने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 के गुणज, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप 5 के प्रथम 5 गुणज, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 8 के प्रथम 5 गुणज। वैसे आप यहाँ पे लिखेंगे 5 के प्रथम 5 गुणज, ठीक है। तो देखो कौन कौन से होंगे, 8 एकम कितना होता है 8, फिर 8 दूनी 16, 8 तिया कितना होता है 24, 8 चौको 32 और 8 पंजे 40। तो इसके प्रथम 5 गुणज 1 2 3 4 5 ये हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 9 के लिए आप खुद ही करेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। केवल आपको पहाड़ी आने चाहिए, बाकी गुणज आप अपने आप ही निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ में मिलान कीजिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 35 दिया है, यहाँ पे स्तंभ 2 में हमें दिया है 8 का गुणज। अब देखो गुणज के लिए मैंने बोला ना कि पहाड़ी हमें पढ़ना है,
पहाड़ी हमें पढ़ना है। और गुणनखंड के लिए मैंने बोला कि यहाँ पे इनके खंड देखने हैं। तो गुणज और गुणनखंड में यही फ़र्क होता है कि गुणज हमेशा उस संख्या से क्या आता है, बड़ा आता है, क्योंकि पहाड़ा तो हमेशा ही बड़ा होगा ना। और गुणनखंड मतलब खंड का मतलब होगा भाग, तो भाग हमेशा क्या आएगा, उस संख्या से छोटा आएगा। बच्चे इसी दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गुणज बड़ा आता है क्योंकि गुणज का मतलब होता है पहाड़े, तो पहाड़े हमेशा ही 8, पहले 8 होगा, फिर 8 के बाद 16, 32, तो ये क्या हो रहे हैं, 8 से बड़े ही हो रहे हैं ना। जबकि खंड में क्या होता है, 30 के गुणनखंड निकालने हैं तो इससे छोटे ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो 8 के गुणज, अगर मुझे 8 का गुणज निकालना है तो 8 के पहाड़े में क्या क्या आता है, देखो 35 आता है क्या, नहीं आता है। 15 आता है, नहीं आता है। 16 आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे ये इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले का हमने आंसर निकाल दिया। वैसे ही बी पार्ट इसमें दिया है 7 का गुणज। तो 7 के गुणज में क्या क्या आता है, 7 के पहाड़े में, गुणज मतलब पहाड़े में क्या क्या आता है, देखो 35 आता है क्या, 7 पंजे 35, बिल्कुल आता है। तो ये इसके साथ में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिया है 70 का गुणज। तो देखो 70 के पहाड़े में मतलब वो संख्या 70 तो आनी ही चाहिए ना, यहाँ पे कहीं पे 70 है क्या, नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है 30 का गुणनखंड। अब देखो 30 का गुणनखंड मतलब वो संख्या 30 से छोटी ही होगी ना। तो 30 का गुणनखंड देखो 15 हो सकता है क्या, 15 गुणा 2 करेंगे तो 15 दूनी 30, बिल्कुल हो सकती है। तो इसका मतलब 15 इसके साथ में 15 30 का ही गुणनखंड होगा। ठीक है, अब आगे दिया है 50 का गुणनखंड। अब देखो 50 का गुणनखंड क्या होगा, जैसे आपको दिख रहा है 20 का भाग 50 में जाता है क्या, नहीं जाता है। 25 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 25 दूनी 50। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 25 है गुणनखंड हो गया 50 का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20 का गुणनखंड। तो मैंने बोला था ना कि खुद वो संख्या खुद की गुणनखंड होती है। तो यहाँ पे 20 आ रही है तो 20 खुद की एक गुणनखंड हो जाएगी, ये इसके साथ में मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हमने इसके सारे पार्ट कवर कर लिए। ठीक है, बाकी इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो केवल ये इसमें मैच नहीं हो रहा है, बाकी सब इसमें मैच हो रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही जो प्रश्नावली 3.1 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।